आज आप बात कराना राजस्थान हाई कोर्ट के जाने माने वकील रेवेन्यू के M.R. डेलू साहब से जो जमीन के बारे में जो खरीदने पर विशेष कई कई सावधानियां रखनी पड़े। राम राम साहब। राम राम साहब। वकील साहब आप पूरा परिचय? मारो परिचय तो यो मने M.R. डेलू कहवे। वास्तव में नाम मगाराम डेलू है। बाड़मेर जिले मारो गांव है मलवा। और बार में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में 98 हूँ, वकालत करूँ करीब 26-27 साल हो गया। तो कई लोग जैसे आजकल है धोखाधड़ी मामलो है जमीन बारे में आप विस्तार जब प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले कई कई सावधानी रखनी पड़े, इस बारे में विस्तार बताओ आप। प्लॉट और जमीन तो ये है, आपने बता दूं कि जो अगर कोई भी जमीन खरीदो आप जो कि एग्रीकल्चर जमीन कृषि भूमि है तो बा खरीदने पहला अपन सब पहला तो ध्यान देना कि बिना डॉक्यूमेंट चेक करना कि भाई जमाबंदी में बेचने वाला आदमी का नाम है कि नहीं है। जमाबंदी में बीरो अगर नाम नहीं है तो बिना आदमी को खरीदने पहला कहना भाई बेचने वाला आदमी जमाबंदी लाओ। जमाबंदी में नाम है बीरो खुदरो और बीरो खुदरे नाम जमीन चढ़ी हुए कि इतना बीघा जमीन है ना हमारी जमीन है, या भी रहा तो परिवार रहा और मेंबर रहा तो जमीन हुए तो बीर में भी बाकी परिवार वाला सहमति है कि नहीं है, हर आपस में नहरी हुई है जमीन की नहीं हुई है, इन संबंध में पहला पूरी तहकीकात करनी और बीर बाद में बा जमीन खरीदनी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी प्लॉट खरीदे जो शहरी सीमा में या ग्रामीण सीमा में जटे भी प्लॉट वगैरह कोई भी खरीदे, काश्तकार जो कोई भी मजदूरी करन पया इकट्ठा करे आप री कमाई री पूंजी लगावे तो भी पहला प्लॉट खरीदने पहला पूरी सावधानी रखनी कि वो प्लॉट पट्टा शुद्ध है या कृषि भूमि रो प्लॉट काटेड़ो है। अगर पट्टा शुद्ध भूखंड है तो भी पतो लगावना कि जो खुद रो नाव रो बेचने वाले नाव रो पट्टो है या बेचने वाले नाव री रजिस्ट्री है। अगर बेचने वाले नाव री रजिस्ट्री नहीं है तो किर नाव री रजिस्ट्री है बा पूरी तहकीकात पहला करनी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है कि खुद रे नाव जमीन वही कोनी, खुद रे नाव रो प्लॉट वही कोनी और कहेगा हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी लिउड़ी है। पावर ऑफ अटॉर्नी हूँ आगे रजिस्ट्रियों जितनी भी हुए और में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रही है। आज के जमाने में हैंगो ज्यादा, पहला लोग तो फर्जीवाड़ा नहीं करता, अब जो जो जमीन की कीमत बढ़ती गई है और इन वजह लोगों में लालच आ गयो कि एक ही आदमी आप जमीन रा 4 जन ने अलग अलग पावर दे दे। पावर मतलब आम मुख्तियारनामा, आम मुख्तियारनामा में रजिस्ट्री कराओ आप तो एग्रीकल्चर भूखंडरी पावर रजिस्ट्री करावनो पहला पतो लगावनो पावर देने वालो आदमी जिंदो है कि नहीं है। पावर दियो है तो वो अपने एक ही पावर दियो कि नहीं दियो, पहला भी नाव रजिस्ट्री है, आज की तारीख कोई दूसरे नाव तो रजिस्ट्री नहीं हुई है। इन वास्ते भी पहला रजिस्ट्री ऑफिस में जान वकील ने पूछ और वकील का नाम रजिस्ट्री ऑफिस में हूँ चैनल डॉक्यूमेंट रो पतो लगाना का आज की तारीख में इन प्लॉट रो मालिक कौन है, पावर देने वालों है या पावर वाले कोई और ने पावर दे दी और बना के रजिस्ट्री और करा दी। आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हैं, में भी पतो लग जाएगा आज की तारीख में वो प्लॉट की नाम रहा है। ठीक है, और पावर आधार में रजिस्ट्री हुए जिन्हें सावधानी, बाकी रजिस्ट्री एग्रीकल्चर भूखंडरी डायरेक्ट रजिस्ट्री है तो अभी में कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन भी रो भी लारले आदमी रो एग्रीकल्चर वाले रो खुद रो नाव रो म्यूटेशन भरी जुड़ है कि नहीं है। रजिस्ट्री है जिन्हें म्यूटेशन भरी जा करे बीर नाव रो कि भाई मैं वो प्लॉट खरीदियो तो ले जन बीरी प्लॉट री रजिस्ट्री कॉपी पटवारी ने देवे, पटवारी बीरी म्यूटेशन भरे जो म्यूटेशन एक दस्तावेज है राजस्व जो संबंधित है कि वो प्लॉट इन मालिक रो है बस बीरो जमाबंदी में नाम चढ़े। अगर वो म्यूटेशन नहीं भरी जुड़ है तो पहला म्यूटेशन भरावनो बस वो प्लॉट खरीदना, ये 2 सावधानियां विशेष रूप में। और एग्रीकल्चर प्लॉट खरीदो तो आप पहली चीज तो केड़ी कॉलोनी है, बा कॉलोनी कटे कटेड़ी है, बिन कॉलोनी रा कटाउन वाले टाइम कितना खातेदार हा, बिन मालिक कौन है, बिन कॉलोनी रो नक्शो पास कराइयो कि नहीं कराइयो। अगर नक्शो पास नहीं है प्लॉट और आगे रोड 30 फुट होनी, आज कानून में बहुत जरूरी है कि 30 फुट रोड कम कोई भी प्लॉट है तो वो प्लॉट और पट्टा नहीं उठा करे, और कोई भी प्लॉट रो पट्टो नहीं हुए
तो बिन प्लॉट रो माते कोई भी बैंक कोई भी तरह रो लोन नहीं दिया करे। हाँ जैसे गांव डाणी लोग हवे खरीद तो ले अगर भी जा कोई रे रोड़ा 20 फुट है कोई रे 25 फुट है तो बीर में आगे वास्ते बीर में बहुत बड़ी समस्या बड़ी समस्या यूं आवे वो पहले प्लॉट लेवे बिन टाइम तो कहीं थोड़ा बहुत पैसा लागे वो भेला करेड़ा होवे जके हम ले ले, लेकिन बाद में निर्माण करावना अगर बिन बैंक को लोन लेने री जरूरत पड़े बैंक को लोन देवे भी है, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है और उसका चैनल डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, उस बैंक उस प्लॉट के आगे 25 फुट की जगह 30 फुट रोड नहीं है तो पट्टा नहीं बनता है, और पट्टा नहीं बना हुआ है तो पट्टे के बगैर लोन सैंक्शन नहीं होता है। तो पट्टा होना जरूरी है और पट्टे के लिए रोड 30 फुट होनी जरूरी है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखने की। तो और भी इन कृषि भूमि और आवासीय इन आवासीय कॉलोनी में कोई अंतर है। कृषि भूमि हुए जकी तो आप कोई भी जो 1 बीघा 2 बीघा आधा बीघा जो भी एग्रीकल्चर भूमि जकी के कृषि भूमि बात जमीन लेवण पहला तो आपने मैं बताई जकी चीज है कि भाई अभी आदमी बेचने वाले नौ जमा मदी में है नहीं है, बिन नौ म्यूटेशन भरी जमीन भी नवे है तो आप बात जमीन ले। और आवासीय रो मतलब है आवासीय में कई बार कृषि भूखंडी काटेड़ा हुए तो कृषि भूखंड तो पट्टो नहीं बने जब तक लोन नहीं मिले, तो पट्टो पहला बनाना जरूरी है। तो बिन वास्ते भी रोडों की सावधानी जरूरी है, बिन कॉलोनी रो नक्शो पास नहीं हो तो भी तो एडी जगह आपने इन्वेस्टमेंट करने हो पहला ऐसा सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। जैसे हमें आज का लोग तो खरीद तो लेवे बचे धोखाधड़ी फर्जी या रजिस्ट्री या कोई भी उजाज बिन बारे में कानूनी प्रावधान कहीं कहीं है बिन कहीं है फर्जी वगैरह आजकल बहुत ज्यादा केस आ रहा है। जिक्र में एक आदमी रजिस्ट्री करा दे पहला दूजे ने पावर दे दे वो पावर वालों आगे आगे रजिस्ट्री करवा दे, और जिको आदमी खरीदे वो भी कहीं करे आप रजिस्ट्री करा रजिस्ट्री बक्से में रख दे अपना तो प्लॉट पड़ियो है 4-5 साल प्लॉट हम ही नहीं जावे जड़े भूमाफिया भी प्लॉट माते नेगी राखते देखेगा हाँ भाई वो प्लॉट खाली पड़ियो है फट बीरा दोबारा डबल कागज फर्जी कागज बना पड़ा और पास बिन माते कब्जो कर ले। एणु बचनो एक ही तरीको है, आप प्लॉट खरीदो खरीदते ही आप बीरे चारों तरफ बाउंड्री निकाल दो, आप बीरो गेट चढ़ा दो, बीर में नाम और आप मोबाइल नंबर प्लॉट नंबर पूरा लिख दो और आप नाम रो पट्टो है तो पट्टे में नाम ट्रांसफर करवा लो। और रजिस्ट्री एग्रीकल्चर भूमि एग्रीकल्चर भूखंड है तो बिन एग्रीकल्चर भूखंड रो आप नाम रो म्यूटेशन भरवा लो, नहीं तो बिन प्लॉट डबल रजिस्ट्री हुए પછી विवाद पैदा हुए। विवाद इन वास्ते हुए कि आप आपरे प्लॉट माते मौके माते कब्जो नहीं रखो और कब्जो नहीं रखो जने दूसरो आदमी कब्जो कर ले, दूसरो कब्जो करे जने भी आप बेदखल करना बहुत कानून पैसे दिया हुए। हमारे एड़ा केस बहुत ज्यादा जोधपुर आसपास क्षेत्र में बहुत ज्यादा आ रहा है जगह में डबल रजिस्ट्री हो रही है, डबल कब्जा कर रहा है, भूमाफिया कब्जा कर रहा है। तो बहुत बचने एक ही तरीको अगर आप प्लॉट माते कहीं कब्जो कर लियो है तो आप तुरंत पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दो और मौके माते पुलिस ला और आप मौके माते आप कब्जो करो, अगले कब्जो बेदखल करो और कब्जो आप ले। आप कहने की बात है कि प्लॉट खरीद तो लियो पण आप मौके माते तो कार्ड फट कब्जो रखना जरूरी है। कई बार लोग खरीद ले 5-5 हाथ भर फंस आवे प्लॉट हाथी को मौके माते कोई कैसा पलन तो इन वास्ते विशेष आपने धड़ी ने हाँ इन वास्ते खरीदार ने विशेष ध्यान रखना कि आप प्लॉट खरीद लियो तो खरीदते ही बीरे माते आप कब्जो करो। कब्जे रो मतलब है आप बाउंड्री निकालन भी पैक करन रखो और आप कोई भी मैं है जो निशान दो कि भी वो प्लॉट मारो है, ताकि दूसरो कोई भी आदमी धोखाधड़ी बेचने वालों आई जो खुद कब्जो नहीं करे वो तो सीधो आन के वो मारो प्लॉट है इन प्लॉट ने मैं बेच रही हूँ वो फर्जी पावर पटौनी बनावे एक्स रजिस्ट्री करा दी वही रे नावरी वही एक भूमा भी आन के एक्स रे नाव पावर बना ले सी रे नावरो सी पास बी रे नाव रजिस्ट्री करा दे तो इं डबल रजिस्ट्री हो जावे मौके मतलब कब्जो कर लेता। आप कब्जो मोबाइल नंबर वगैरह लिखोड़ा वही तो खरीदार कोई भी आवन वालो पहला बिना आदमी ने फोन भी कर दे भले बेचनी कही हो मारो प्लॉट है तो भी वो खरीदार होशियार हो तो वो पहला बिना आदमी संपर्क कर ले भाई वो प्लॉट की हो। तो इनमा वकील साहब जैसे हाईकोर्ट में ए लोग फर्जी एक दूसरी तीसरी रजिस्ट्री एडो कोई हम तो एडो नहीं है रोकथाम जो कठोर भाई कार्रवाई सजा होनी चाहिए होनो भी नहीं चाहिए इस बारे में कहीं राय है। कानून घना ही बनेड़ा है कठोर कारावास रा दूजा, लेकिन कानून री इतनी जटिलता है बारे में आप
साबित करण में के वो अपराधन करियो है ए चीजों साबित करण में वर्ष लाग जाए, कई वर्ष बीत जावे, इनमें गरीब आदमी तो मर जावे और अमीर और पूंजीपति भूमाफिया है बेवा ने दावी नहीं देवे। इन वास्ते आप रो इन्वेस्टमेंट करनो पहला एक आदमी आपने कह देगा मारो प्लॉट है और मैं खरीदू हूँ तो बीने माते विश्वास मत करो, मैं बेचू हूँ इन बात मत विश्वास मत करो। बीने आप कोर्ट जान वकील ने दस्तावेज बताओ कि वकील साहब हमारे एक प्लॉट में खरीदो हो और प्लॉट का कागज आप चेक करो एक बार, कागज सही है कि नहीं है, मैंने पूरी राय दो सही, अगर वो प्लॉट सही राय आप रही है तो मैं वो प्लॉट खरीदूं, नहीं तो नहीं खरीदूं। बिना कानूनी राय रे आप कोई भी भूखंड भूमि कहीं मत खरीदे करो, क्योंकि आज के जमाने में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रही है। और आपरी तरफ गांव ढाणी में बैठा हुंडिया लोग हटावे मेहनती, और आपरी तरफ विशेष कई सावधानियां? गांव ढाणीरा लोग तो भाई मेहनती हुए, मेहनत कर पयो भेड़ो करे, पयो भेड़ो कर नाटे आन देखे भाई मैं ही एक तो कोई प्लॉट यू ले तुम्हारी टाबरिया हैर में रही पढ़ी। तो बिन वास्ते बने तो विशेष ध्यान री बात में पहला बताई गई है कि आप कटे भी कोई भी प्लॉट खरीदो भी पहला आप रो जो भी जान पहचान आदमी हुए कोर्ट कचहरी में आप रो वकील हुए बिन कन जाओ और बिन एक ने पूछो। आज जोधपुर हाई कोर्ट में 7,000 वकील है, आपने पूरी फैसिलिटी है और जिको ज्यादा जानकार हुए भी ना आदमी ने पूछो, एक दो ने तीन ने चार ने पूछो, आपने बिल्कुल 4 जनों ने सलाह ले तो आपने बिल्कुल ठा पड़ जी कि मो कयो आदमी सही सलाह दी है, कई आदमी गलत सलाह दी नहीं। बिन बात हूं 3-4 जना पूर्ण सही गलत रो पूरो एकदम निष्कर्ष निकल जाए बात निकल जी। निष्कर्ष बाद में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो भी में धोखाधड़ी रो कम संभावना रहे। तो एम आर डल्लू साहब हाई कोर्ट वकील और लंबे टाइम रेवेन्यू में काम कर रही है, इन वास्ते जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई भी जमीन या प्लॉट खरीदने में पहली सलाह लेनी बहुत जरूरी है, आजकल धोखाधड़ी इन वास्ते बचना बहुत जरूरी है। इन वास्ते वकील साहब आपने और एक बात और कहनी चाहनी मारे मतलब कहनी रहेगी आई के प्लॉट और जमीन आज के जमाने में 2-3 गवर्नमेंट का फायदा है, बिन फायदों के तहत भी रजिस्ट्रियों वगैरह महिला और नाम अगर आप रजिस्ट्री कराओ तो भी में 1% स्टाम्प ड्यूटी कम लाग्या करे तो बिनो भी फायदो मिले। इन वास्ते ज्यादा से ज्यादा महिला और नाम रजिस्ट्री कराओ और दूसरों भी सरकारी कई योजनाओं भी है, कृषि विपणन संस्थाओं है बीमेर और भी कई संस्थाओं जेटे महिला नाम रजिस्ट्री हुए भी में सरकार कई तरह का फायदा देवे, तो बेफायदा लेने वास्ते भी आप कोई भी प्लॉट या जमीन खरीदो तो महिला नाम रजिस्ट्री करो तो और भी ज्यादा बढ़िया रहे। दूसरी बात आ भी है, जैसे एक परिवार में चार जमीन जैसे दादे नावे है, बेटा पोता 3 4 अदबीर में कोई भी सरकारी योजना है फायदो मिलत बिन में जमीन खातेदारी अलग अलग होनी जरूरी है। हाँ खातेदारी बिल्कुल पहला आप बंटवारा करवाओ, टाइम में बंटवारा करवाओ। आज एड भी है कई केस एड भी आवे रेवेन्यू में 3-3 4-4 पीढ़ी फोत हुई ने कई वर्ष बीत गया लेकिन बारा नाव आज भी राजा सुरेगढ़ में 7 पीढ़ी 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी लार नाव जमी बोले भाई आप न तो नहरी जमी करावे न बंटवारा करावे, तो ए दिनों दिन पेचीदगी बढ़ती जा रही है। इन वास्ते 4 भाई है तो चारों ही भाई बैठा तो कोई आप पिताजी बैठा है तो पिताजी नवे हैं तो ठीक है, लेकिन जो ही पिताजी फोत हुआ आप तुरंत चारों भाइयों मिल पर एक अर्जी लगाओ तहसीलदार हमें कैसा हमारे पिताजी इतना तारीख में फोत हो गया और हमारे नाव चारों नाव म्यूटेशन भरी जाए। जो ही चारों नाव म्यूटेशन भरी जाए आप तुरंत चारों बंटवाड़ो कर लो, बंटवाड़ो कर बंटवाड़ो आप बंटवारी जी नक्शा बनवा और इन हिसाब में आ जमीन लेवी है, इन हिसाब नक्शे में रंग भरवा आप नहरी म्यूटेशन भरवा लो और नहरी में भी तरमीम करवा लो, तो बाद में भविष्य में कभी भी एड़ी पेचीदगियों कम हुकम रहे। जमीन में जितना ज्यादा पुराना नाव रहे बाद में बिना बंटवारा करने वास्ते आप कोर्टों में फिरो, कोर्ट और चक्कर काटो, तो कोर्ट और में इतनी कानूनी पेचीदगियों है कि एक पक्ष तो कोई दूसरे पक्ष ने तंग करना चाहे जैसे वो भी न तो फैसलो होने देवे और न आप फैसलो है कोर्ट में फिरते फिरते फंसे। कई बार आप वकीलों दोष दो, इनमें वकीलों दोष नहीं है, इनमें पार्टी और अपना खुद रो दोष है। आप अगर अपने भाई मिलने अगर आपसी रजामंदी हो अगर वो बंटवाड़ो नहीं कर पेश करो तो पसे झगड़े रो दोष कोर्ट ने देव, कई बार क्या कोर्ट फैसला को देनी, कई बार वकीलों दोष दो वकील को, लेकिन बारो दोष ज्यादा खुद रो दोष है। अगर
मारा एक मारा जाया 500 भाई 2 भाइयों में अगर आपसी रजामंदी में बंटवाड़ो कर लो, कोई रे जमी हकरी हुए कोई रे फोरी हुए तो बीने बरोबर बरोबर आप जीती आवे जीती बांट फरी बंटवाड़ो करो, मेरी होड़ नहीं हुए मेरी आप आगे कोई फोड़ो नहीं पड़े। आपरो कहना मतलब है घरी जमी बडेरारी राखीड़ी करीड़ी और बीरे मां वकीला रे चक्कर काटो बीजे परेशानी आवे आपरी कोई भी वे तो जमीन है तो घर परिवार बैठ न अपना ही तू कर लो जमीन मामले में लो पूरा ही मत राखो तू जैसे को सल्टार कर लो बिल्कुल तुरंत और घोड़ा दूजो और सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है समझ वाला ही हुए कितना बीघा जमीन है कितना बीघा बंट हवे आप सीधा पटवारी जी ने बुलाना आप रे हिस्सो तय कर लो और मारो हिस्सो वाटिलो हिस्सो मारो वाटिलो बीन हिसाब रंग भरवाना आप कर लो। बाकी लोगों ने ज्यादा जितना ने पूछो बीता ही फोड़ा हल्ला पड़े घने नहीं पूछ नहीं बात आप बंटवाड़ो करना आप नहरी खातो करवा देनो फिर फायदा ही फायदा है। फिर हर तरह का लोन भी मिले कई के सीसीओ में उठाउण में दूजे में कई तरह की प्रॉब्लम है जकी खत्म हो जाए। तो इन वास्ते आप जानकारी दी जमीन संबंधी फर्जीवाड़ो कीकर रजिस्टर कीकर सावधानी रखनी परिवार में संगठन रखन प्रेम भाव काम करना इन वास्ते वकील फालतू चक्कर नहीं काटना इन वास्ते बहुत 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 धन्यवाद आपने। धन्यवाद। राम राम सर।